हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। चलिए वेक्टर में अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर में कहाँ तक पढ़े थे? हमको लगता है कि वेक्टर में हम लोग अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर देख रहे थे। निगेटिव वेक्टर देख लिए थे, को इनिशियल वेक्टर पढ़ा बताना था। देखिए को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए कोई, पहले इसका आप डिफिनीशन देख लीजिए को इनिशियल वेक्टर का। दोज vectors which have same initial point, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर देखिए, दोज वेक्टर which have same initial point, मतलब वह वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक कोई पॉइंट हुआ, ठीक है। इस पॉइंट से वेक्टर ए, ये मान लीजिए वेक्टर ए निकल रहा है, इसी पॉइंट से वेक्टर बी निकल रहा है, इसी पॉइंट से मान लीजिए वेक्टर सी निकल रहा है। तो एक ही पॉइंट से, मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, एक ही इनिशियल पॉइंट से वेक्टर निकल रहा है ना, तो उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आएगा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर देखते हो, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर देखिए, द वेक्टर्स lying in the same line are known as collinear vector, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? दोज वेक्टर्स, द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर, मतलब वह वेक्टर जो एक ही लाइन पर पाया जाता है उसको कोलिनियर वेक्टर पाया जाता है। इसमें दो केस आता है, ठीक है। एक पहला केस 0 डिग्री पर, देखिए ये कहने का मतलब यही ना, सेम लाइन पर, मतलब एक ही लाइन पर अगर वेक्टर पाया जाता है उसको कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। मतलब एक ही लाइन हुआ, देखिए ये लाइन हुआ ना, एक ही लाइन पर वो वेक्टर पाया जाता है उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो इस पे तो दो हो सकता है, या तो एक ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे, या तो एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है। तो देखिए एक 0 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, मतलब इसमें दो केस बनता है, ठीक है। दोनों केस देखते हैं। पहला आपको 0 डिग्री की देखते हैं, 0 डिग्री, और दूसरा बनता है आपको 180 डिग्री केस। तो पहला मान लीजिए 0 डिग्री, देखिए या तो वेक्टर जो होगा, मान लीजिए ऐसे जा रहा है एक वेक्टर ऐसे जा ले, मान लीजिए वेक्टर ए हुआ और वेक्टर बी हुआ, दोनों वेक्टर सेम लाइन में जा रहा है, इसका लाइन सेम है, दोनों वेक्टर सेम लाइन में जा रहे हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना। और मैं ऐसे ही एक वेक्टर इस साइड में जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी इसी साइड में जा रहा है, ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ। देखिए तो सेम लाइन पर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसको ए भी 0 डिग्री हुआ, ठीक है। 0 डिग्री का एग्जाम्पल ए हुआ। अब देखिए 180 का देखते हैं, 180 का, देखिए सेम लाइन पर ही इस होता है। मान लीजिए
एक वेक्टर दूर जा रहा है, एक वेक्टर हमसे ऐसे दूर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसके जस्ट ए इधर जा रहा है, वेक्टर बी हुआ, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जा रहा है। देखिए ए वेक्टर इधर जा रहा है, ए वेक्टर इधर जा रहा है, वेक्टर ए इधर जा रहा है, वेक्टर बी इधर जा रहा है, दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे को 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है, 180 डिग्री। देखिए एक 180, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा था, और भी सेम लाइन पर था, कितना वो इन दोनों के बीच का एंगल 180। मान लीजिए ए भी इधर से आ रहा है और ए इधर से आ रहा है, सेम लाइन पे आ रहा है, ठीक है, ए भी इधर से आ रहा है और ए भी इधर से आ रहा है, तो ये कितना होगा, ए बी इसका थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आया। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर देखिए एक ही लाइन पर अगर वेक्टर पाया जाता है उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। इसमें दो केस बन सकता है, या तो 0 डिग्री का बन सकता है या तो 180 का बनेगा। अगर 0 डिग्री बनेगा तो ए हुआ, 180 बनेगा तो ए हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जगह है, देख लेते हैं। देखिए कोप्लेनर वेक्टर देखते हैं, कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। देखिए कोप्लेनर मतलब जो वेक्टर एक ही प्लेन में पाया जाता है उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब दो वेक्टर जब भी होते हैं तो वो ऑलवेज कोप्लेनर होता है, दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। तो इसको देखिए कोप्लेनर मतलब वेक्टर लोकेटेड इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में, ठीक है। वेक्टर्स कहाँ लोकेटेड रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सेम प्लेन में। और दो और टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। इसका एग्जांपल देखिए कि जो दो हमेशा कोप्लेनर में रहते हैं, जिसे मान लीजिए एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है, एक्सिस हुआ, ये तो एक ही प्लेन में ना, एक्स और वाई एक ही प्लेन में पाया जाता है। दो वेक्टर देखिए, कोई भी दो वेक्टर खींच लीजिए ना, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, अगर दो वेक्टर केवल रहेगा, केवल दो, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ये हमेशा एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में होता है, इसीलिए इसको कोप्लेनर बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं आप, एक होता है कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स। देखिए इसका पहले आप लिख लीजिए, दोज वेक्टर्स which pass through a common point। देखिए दोज वेक्टर विच पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, उसको कंकरेंट वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका देखिए वो बोल रहा है कि वह वेक्टर जो कॉमन पॉइंट से पास करे, न कि इन ये ओरिजिनेट होके। इससे पहले एक और वेक्टर देखे थे ना, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर देखिए, को इनिशियल वेक्टर देखे थे ना हम लोग, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर वो था यहाँ से वो ओरिजिनेट होता था, ठीक है। ये वेक्टर ए हुआ, वेक्टर बी हुआ और वेक्टर सी हुआ, ये ओरिजिनेट, कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होता था, ये ओरिजिनेट होता था कॉमन पॉइंट से। लेकिन इसमें क्या है कि ई वेक्टर ए है, ई वेक्टर बी है और ई मान लीजिए आपके पास वेक्टर सी है। ये ओरिजिनेट यहाँ से नहीं हो रहा है,
ये ओरिजिनेट यहाँ से नहीं हो रहा है। देखिए ये तो यहीं से एकदम ओरिजिनेट यहीं से निकलता था, लेकिन ये कहीं और का है। लेकिन देखिए इसको आप खींच कर पीछे लाइए ना, खींच कर पीछे पीछे लाइएगा ना, तो खींच कर जब पीछे लाइएगा तो ये एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहा है। देखिए खींच कर इसे पीछे लाइए, इसको भी खींच के पीछे लाइए, इसको भी खींच के पीछे लाइए, एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहा है ना। तो वह वेक्टर जो एक कॉमन पॉइंट से पास करे उसको कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। देखिए कॉमन पॉइंट ए हुआ ना, यही इसी पॉइंट से तीनों पास कर रहा है, ठीक है, तो इसको कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद नल वेक्टर आता है, ठीक है। नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर को और क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। एक कुछ नहीं होता है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है ना, तो अगर मान लीजिए इसको जीरो करना है तो एक माइनस वेक्टर ए को लगा देंगे, हो गया, तो जीरो आ गया। नल वेक्टर जीरो वेक्टर जीरो होता है, ठीक है। मतलब जीरो वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या नल